अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। कड़वी बातें एपिसोड 17 के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए टॉपिक के साथ। पिछले टॉपिक में हम रमज़ानुल मुबारक की इबादत और रमज़ानुल मुबारक में जो राशन वगैरह तकसीम किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन सब से मुख्तलिफ है। जो हमारे आम घरेलू ज़िंदगी है उसके बारे में आज हमने अपना उन्वान रखा है, बहू और बेटी में फ़र्क। ये आज हमारी मौजूए गुफ्तगू जो टॉपिक है वो ये है। मैं स्टार्ट लूँगा इस बात से कि हमारे घरों में इस चीज़ की तफरीक बहुत ज़्यादा है। हम बहू और बेटी में इस हद तक फ़र्क करते हैं कि हमारे घरों के माहौल इस हद तक ख़राब हो जाते हैं कि बहन भाई आपस में उठने बैठने के काबिल नहीं रहते, एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। उसकी वजह ये होती है कि कुछ वालिदैन, मैं सब की बात नहीं करता, लेकिन ये परसेंटेज में ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लोग इस बात की इंतहाई तफरीक करते हैं। आप ये सोचें कि एक बेटी जो हम ब्याह के दूसरे घर में भेजते हैं वो तो किसी भी गलती में और किसी भी मामलात में इंतहाई मासूम होती है। जब भी उसकी तरफ से कोई गलती कोताही उनके ससुराल वालों को नजर आती है तो हम ये कहते हैं कि अभी मासूम है, अभी इसको इल्म नहीं है, इसकी कौन सी इतनी उम्र है। हालांकि उसके अपोजिट हम देखें तो अगर बहू भी हम लेके आते हैं तो उसके बारे में हमारे क्या ख्यालात होते हैं। हम ये उससे डिजर्व करते हैं कि ये हमारे सारे करता धरता जो मामलात होते हैं घर के सारे संभाले। हम कहते हैं इसको अकल नहीं है, शऊर नहीं है, इसको किसी ने समझाया नहीं है, इसको तमीज नहीं है बात करने की। और उसी तरफ हम अपनी बेटी को कहते हैं कि ये इंतहाई मासूम है। आप खुद सोचें, चाहे बेटी हो या बहू हो, अगर आप ब्याह के लेके आते हैं बहू को और बेटी को रुखसत करते हैं तो ये सोचें, सबसे पहले तो ये चीज है, चाहे आपकी बेटी रहे या बहू रहे, बेटी अपने ससुराल में जाके एक नए माहौल में दाखिल होती है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। जाहिर सी बात है उसको उस माहौल का अंदाजा नहीं होता, उनकी नेचर का पता नहीं होता, उस घर के मामलात का पता नहीं होता, किस हिसाब से चलाने हैं, कौन क्या चीज पसंद करता है, कौन क्या चीज नहीं पसंद करता। इन सब चीजों को वो आहिस्ता आहिस्ता ही सीख सकती है। आप ये सोच लें भी एक घर में हम रहने वाले माँ की हद तक तो ये करते हैं कि घर में एक चीज पक गई तो हम उसमें से कोई नुक्ता नहीं निकालते, लेकिन वहां पे अगर बहू खाना पकाए तो साथ ही तुम्हारा नमक कम है, तुम्हारी मिर्चें ज्यादा है, तुमने प्याज ज्यादा डाल दिए हैं, तुमने लहसुन ज्यादा डाला है, तुमने हांडी में वो सुरख मिर्च ज्यादा कर दी है, इसको इस तरह करना था, कम
भूना है, ज्यादा भूना है, यानी कि उसके 50 नुक्ते एक हांडी में निकल आते हैं। और वहीं पे अगर गिला आ जाए बेटी की तरफ से तो आप कहते हैं भी ये तो हमारे घर में काम ही नहीं करती थी, हम तो इसको काम करने देते ही नहीं थे, ये तो आहिस्ता आहिस्ता सीखेगी। तो क्या आप ये सोचते हैं कि जो आपकी बहू है वो सारे काम घर से सीख के आई है? अगर आप 20-25 साल की उम्र तक अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखा सके तो आप क्या सोचते हैं कि जो जिस घर से आपने बेटी ली है वो हर चीज सिखा सकते हैं 20-25 साल में? आप अपने आप को अक्लमंद समझते हैं वैसे भी, हम सा दुनिया में अक्लमंद कोई नहीं बनता, उसके बावजूद आप अपनी बेटी को नहीं सिखा सकते। और दूसरों को जिनको आप समझते हैं भी ये बेवकूफ है, कम अकल लोग हैं, ये इनकी हमने बेटी ले ली है, और वो आपकी बेटी से ज्यादा तेज हो गई है, जिसकी वजह से ये होता है कि घर के मामलात बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं ना भी बहुएं जो है वो मुंह चलाना शुरू कर देती हैं। मेरी जिंदगी का तजर्बा है, आप जब तक किसी को हद से ज्यादा तंग ना करें वो आपके सामने जबान चला ही नहीं सकता। ये इम्पॉसिबल बात है। मैंने भी जिंदगी के जो 40-42 साल गुजारे हैं, मैंने इस चीज का एक्सपीरियंस किया है। अगर किसी बंदे को मैंने या किसी बंदे को मेरे से काम है तो अगर उसने मुझे हद से ज्यादा परेशान नहीं किया तो मैंने कभी उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। उसके साथ झगड़ा करना तो अलग सी बात है। तो आप ये सोचे, जब एक लड़की को जिसको अभी तजर्बा ही नहीं है कि शादी के बाद के मामलात क्या होते हैं, आप उस पर इतना प्रेशर डालते हैं जिस तरह वो कोई एक बूढ़ी औरत आप लेके आए हैं जिसको इंतहाई ट्रेंड है, तजर्बेकार है, या ये समझते हैं भी एक खरांड किस्म की मुलाजमा है जिसको हर चीज का पता है, इसने घर घर के काम किए हुए हैं, इसको तजर्बा है, हम जिस तरह मर्जी इसको जो है वो यूज करें, इसको इससे काम ले, ये सारे काम करेगी। हालांकि ये नजरिया इंतहाई गलत होता है। इन चीजों को सामने रखते हुए आप ये सोच लें भी आप खुद अपने हाथों से अपने घर का माहौल तबाह कर देते हैं। बाद में आप गिला करते हैं कि हमारी बहू बुरी है, हमारा बेटा बुरा है। खासकर बेटे के तो नाम पे ये धब्बा लग जाता है कि ये हमारी जो है बहू है उसकी मान के चलता है, उसका मुरीद है, जबकि वहां पे अगर जवाई वो बेटी की मान के चले तो वो इनका जो है वो बहुत अच्छा जो है इनकी बेटी के साथ रवैया है, वो बहुत अच्छा इंसान है, और बेटा इंतहाई बुरा आदमी है। आप ये सोचें, कभी आपने ये ज़हन में सोचा है कि जिसको आप इंतहाई जलीलो ख्वार करते हैं घर में वो आपकी नस्लें पाल रही होती है, और जिसको आप इंतहा की इज्जत देते हैं वो किसी और की नस्ल की माँ होती है। क्या अभी आपने कभी इस बात को सोचा? आप जिस घर में अपनी बेटी ब्याहते हैं वो आपकी नस्ल नहीं होती, नस्ल हमेशा मर्द से चलती है, ये सबको पता है। वो नस्ल किसी और की पाल रही होती है, वो तो आपको इंतहाई अजीज होते हैं, और जो आपकी अपनी नस्ल होती है। मैंने पिछले दिनों में भी मेरे साथ एक ऐसा इत्तेफाक हुआ है, क्योंकि सब लोग मुझे जानते हैं, मैं एक हकीम भी हूँ, और उसके बाद मैं जो है वो रूहानी जो मामलात हैं उनको भी डील करता हूँ। तो मेरे साथ एक पेशेंट है, उसने जिक्र किया है कि उसकी यानी कि सास ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया है कि उसको जो होने वाली प्रेगनेंसी है वो जाया हो जाए। अब ये आप खुद सोचें, ये आप किसकी नस्ल जाया कर रही हैं? क्या आपने कभी सोचा है? आप दुश्मनी में इस हद तक गिर जाते हैं, इस हद तक गिर जाते हैं कि अपने बेटे की नस्ल को आप तबाह करने पे तैयार हो जाती हैं। आप ये सोचे, वहां पे आप
उधर ही जवाई है, उसकी नस्ल को आप इस तरह सेव करती हैं, इस तरह प्रोटेक्ट करती हैं कि किसी सूरत पे आपकी बेटी के साथ ऐसा कोई मसला ना बने, कोई बादशाह वाला मसला ना बने या कोई और मसला ना बने। और वहीं पे आप अपनी बहू, जो औलाद आपकी पैदा कर रही है, जो आपकी नस्ल को आगे बढ़ा रही है, उसको आप इस हद तक जलील करने की कोशिश करते हैं कि वो औलाद से महरूम हो जाए। तो ये सोचें, ये आप जुल्म नहीं करते? क्या आपको इस बात पे कभी शर्म महसूस नहीं हुई कि आप किस हद तक गिर जाते हैं? मैं आज यही टॉपिक इसलिए मैंने चूज किया है कि कुछ दिन पहले ही मेरे साथ जो एक पेशेंट थी, उन्होंने मेरे साथ अपने सारे मामलात का जिक्र किया है। मेरे साथ तो ये सलूक किया जा रहा है, तो वो उनकी 100% कोशिश है कि मैं मां ना बनूं। तो वो मुझे बेटाइम जान के जगाना, उसके बाद मेरे से हैवी काम जान के करवाना, ठीक है, उसके बाद जो काम जिस चीज की जरूरत नहीं है उस वो काम करवाने, और कोशिश करनी भी मैं किसी सूरत में आराम ना कर सकूं एक मिनट के लिए भी। तो आप ये सोचिए, आप किसकी नस्ल को तबाह कर रहे हैं? कल को आप उसी पे इल्जाम करेंगे कि इसको जो है ना, ये चाहती नहीं है भी ये बच्चे इसके यहां हो। तो खुदा का खौफ करें, अल्लाह को भी आपने जान देनी है, ठीक है, इस चीज को समझे। तो मैं जो आज का मेरा टॉपिक है वो इसी पे है कि मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि अपनी बेटियों और बहुओं में तफरीक ना किया करें। अगर वो कम इल्म है तो ये भी कम इल्म है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, टॉपिक अगर बात करें तो बहुत लंबी चली जाती है, लेकिन ये याद रखें कि आप जो कुछ भी आप बो रहे हैं वो किसी के लिए नहीं बो रहे। वो कल आप अपनी नस्ल खुद तबाह अपने हाथों से करते हैं। अपनी बहू के साथ दुश्मनी के चक्कर में आप अपनी ही नस्ल को तबाह बर्बाद करके रख देती हैं। फिर बाद में जब आपके बेटा बूढ़ा हो जाता है तो उसके पास कोई औलाद नहीं होती, ठीक है, तो फिर आप कहती है हाय मेरा बेटा जो है वो बे औलाद है, बे औलाद है। हालांकि उसमें आपकी बहुत सारी गलतियां शामिल होती हैं। उस वक्त आपको दुश्मनी के चक्कर में कुछ जाहिर नहीं हो रहा होता कि मैं इसके साथ क्या जुल्म कर रही हूं, ये मेरी तो अपनी नस्ल है, मैं इसको जो है वो इस हद तक टॉर्चर कर रही हूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने मामलात को समझें। ये आपकी नस्लें हैं और जो बहू के जरिए से आपकी औलाद होनी है, असल में वही आपकी नस्ल है। आपकी बेटियों से जो औलाद होगी वो आपकी नस्ल नहीं होगी, वो किसी और की नस्ल होगी। ये आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन आप समझना नहीं चाहते इन बातों को। इससे आगे बढ़ते हैं और यहां तक भी होता है कि घरों में अमूमन जो फसाद की वजह बनती है वो घरों में बेइंसाफी होती है। अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, एक बहू को तो सर पे चढ़ा लिया। वो किस वजह से सर पे चढ़ती है? या तो वो भाई की बेटी होती है या वो बहन की बेटी होती है, इस वजह से उसको सर पे चढ़ा लिया जाता है। अगर वो खावंद की तरफ से रिश्तेदार हो तो फिर उसको उसके आप कह लें भी गले के ऊपर पांव रख के उससे सारे काम करवाए जाते हैं, क्योंकि वो उस औरत की ना भांजी होती है ना भतीजी होती है। वो खावंद की जो है वो अपना किसी बहन की या भाई की बेटी होती है। इसलिए औरत क्या करती है, उससे अपने पूरी दुश्मनी के फर्ज अदा करती है। ये भी मामला जो है घरों में बहुत खराब है। और जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो भी मैं इसमें कहता हूं भाई, इंसाफ जो है ना, अगर इंसाफ नहीं घरों में तो आप कभी भी अपनी नस्लों को जोड़ के रख नहीं सकते। आप एक बहू को
हकूक, हर चीज़ अपने हकूक माफ़ करती जाती हैं, और दूसरी बहू को आप चाहती हैं भी वो जो है हर काम में जो है वो मेरे नीचे रहे, उसको मैं दबा के रखूं, उसके जो है ना गर्दन पे मेरा नाखन हो, और एक बहू को आप हर किस्म की छुट्टी दे देती हैं। तो ये भी सरासर जुल्म है। और फिर बाद में कहती हैं कि हमारा जो है वो घर बिखर गया, हमारा घर उजड़ गया, हमारे बच्चे बिखर गए। तो ये सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि आप नाइंसाफी से चलते हैं। आपने कभी ये गौर कभी नहीं किया अपनी दुश्मनी में कि हम अपने बच्चों को जुदा कर रहे हैं, नाइंसाफिया करके, गलत मामलात को डील करके, गलत तरीके से डील करके। तो गलतियां होती हैं अपनी, और डाल ये देते हैं भी किसी ना किसी बहू पे डाल दिया भी ये सारे फसाद की जड़ है। हालांकि हम लोग बच्चे सब छोटे होते हैं, आप लोगों ने जिंदगियां गुजारी होती हैं। हमें आपको हमें समझाना चाहिए या हमें आपको समझाना चाहिए, ये समझना चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे हमारे घरों में इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब तक हम नाइंसाफियों से चलते रहेंगे, चाहे वो बहू और बेटी हो या बेटे बेटे दो हो, तीन हो, चार हो, उनकी जो फैमिलीज होती हैं उनके साथ हो, अगर नाइंसाफी हो तब भी ये जो है घर में फसाद का बायस बनते हैं। और इनसे ऐसे ऐसे बिगाड़ पैदा होते हैं कि आखिर यहां तक कई दफा देखा है कि जो बेटे होते हैं वो मरते दफा एक दूसरे के जनाजे में बैठना गवारा नहीं करते, और उसकी असल वजह उसकी बहनें और उसकी माँ ज्यादातर इस चीज में शामिल होती हैं, जो कहती हैं जी फलां बेटा मेरा जो है दूसरे बेटे के जनाजे में नहीं बैठा, उसने कभी अपनी पिछली जिंदगी पे गौर कभी नहीं किया भी मैंने इस बहू के साथ या इस बेटे के साथ बहू की दुश्मनी में मैं किस हद तक गुजर गई हूं कि अब ये मेरे दोनों बेटे एक जगह बैठने को तैयार नहीं है। मैंने अपनी बेटियों की इस हद तक मान के अपनी बहुओं को जलील किया है, इस हद तक इनमें तफरका डाल दिया है कि अब ये एक दूसरे के साथ बैठना गवारा तक नहीं करते। खुदारा अपने आप को समझे, अपनी जिंदगियों को समझे। हमारे बड़े फसादात जो है वो इसी वजह से होते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी हुक्मरानी के चक्कर में अपने मामलात को, अपने घरेलू मामलात को इस हद तक तबाह कर देते हैं कि बाद में हमारे जाने के बाद हमारी औलादे एक दूसरे का मुंह देखना गवारा नहीं करती। भाई भाई का दुश्मन हुआ पड़ा होता है, बहने भाई एक दूसरे के दुश्मन हुए पड़े होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि ये जो नाइंसाफियां होती हैं ये सारा इस फसाद की जड़ बनती है। और क्या होता है, आने वाली नस्लों में भी वो भाई भाई आपस में बैठना तक गवारा नहीं करते, आपस में रिश्ते करना गवारा नहीं करते, वो एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं जिसको हम पंजाबी में कहते हैं जी साढ़े कब्रां निखड़ गईयां। वो कब्रें निखड़ना ऐसे ही होता है, वो इस घर से उस पौधे को परवान चढ़ाया जाता है, उसी घर से, उस घर के बड़े लोग जो अपने आप को समझते हैं भी हम दुनिया के अक्लमंद तरीन लोग हैं, हम इनसे बड़े हैं, हम इंतहाई अक्लमंद है, वही लोग ये बुराई का बीज बोते हैं अपनी औलाद के दरमियान, तफरके डाल के, नाइंसाफिया करके। फिर कहते हैं कि हमारी औलाद जो है वो एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करती। उसकी वजह ये बनती है कि हम लोग कभी इन मामलात को समझ ही नहीं सके। बेशुमार ऐसी जगह पे ऐसे मामलात हैं जहां पे इंतहा की नाइंसाफी होती है। मैं अब एक एक गिनवाने पे आ जाऊं तो ये है, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो कहां तक बंदा बता सकता है। हर घर के अपने मामलात हैं, लेकिन ये हकीकत बात है। ये जो हम फसाद का बीज कहते हैं ना कि हमारे घरों में फसाद पड़ गया है, ये फसाद का बीज छोटे नहीं बोते, ये हमेशा बड़े बोते हैं। उनकी इजाजत होती है तो नंदे जो है वो अपनी भाभीयों को जलील कर सकती हैं। अगर किसी माँ की या बाप की इजाजत ना हो कि मेरी जो बेटी है
वो मेरे बेटे के मामलात में दखल अंदाजी ना करे, उसकी फैमिली मैटर में दखल अंदाजी ना करे, तो किसी बेटी की जरूरत नहीं होती कि वो अपने ससुराल में रह के अपने जो उसका पेका घर होता है, ठीक है, माँ बाप का घर होता है, उसमें वो वहां बैठ के फसाद डलवा रही होती है। और बड़े से मामलात जो हैं वो इसी तरह खराब होते जाते हैं। और फिर बड़े कहते हैं जी हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे पास हमने तो इनको जो है ये किया है, ये दिया है, ये दिया है, लेकिन जो वो आपने फसाद का बीज बोया है खुद अपने हाथों से कि हमारी हुक्मरानी रहे, हम ये एक तरफ हमारी भतीजी है, एक तरफ हमारी भांजी है, हम इसको ज्यादा वैल्यू देंगे, दूसरी बहू को हम जो है वो जलील कर सकें। तो इसलिए जो है ना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब तमाम अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मामलात को समझें। घरों से फसाद उसी सूरत में ख़त्म हो सकते हैं जब तक वो कहते हैं ना भाई, चाहे एक छोटा सा घर हो, चाहे मुल्क हो, चाहे पूरी दुनिया हो, इंसाफ से ही सारे मामलात ठीक हो सकते हैं। और अल्लाह ताला ने भी इंसाफ का ही हुक्म दिया है और इंतहाई सख्ती से हुक्म दिया है। ये आप कहीं भी पढ़ लें कि सबसे ज़्यादा सख्ती जो की गई है ख़ानदानों को, माशरों को और दुनिया को जोड़ने के लिए, दुनिया में अमन रखने के लिए, तो वो सबसे पहले जो बात की गई है वो इंसाफ की गई है। इंसाफ नहीं होगा ना तो अपने आपके घर में अमन होगा, इंसाफ नहीं होगा ना ही मुल्क में अमन होगा, और अगर इंसाफ नहीं है तो पूरी दुनिया में कहीं भी अमन नहीं हो सकता। इंसाफ से ही सारे मामलात ठीक हो सकते हैं। अगर आप इंसाफ का दामन छोड़ेंगे, आप जो है वो यकतरफा फैसले करेंगे, यकतरफा आप जो साइडें लेंगे, एक बंदे की साइड लेंगे, दूसरे को सच्चा होते हुए भी आप झूठा गर्दानेंगे, तो आप ये सोच लें कि आपके घरों में अमन नहीं हो सकता। आप ये सोचते हैं कि हम जो है वो बड़ा कुछ होने के बावजूद हमारे घरों में सुकून नहीं है, हर वक्त की लड़ाइयाँ हैं, तो ये लड़ाइयाँ हम लोगों की अपनी पैदा की होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम इंसाफ नहीं करते, हम बहुओं के मामले में इंसाफ नहीं करते। जहाँ पे बेटी और बहू का मामला आ जाए वहाँ इंसाफ नहीं करते, बहू और बहू में इंसाफ नहीं करते। जिन घरों में मैंने देखा है इंसाफ के साथ सारे मामलात होते हैं, घरों में काम के मामले में इंसाफ होता है, उसके बाद अगर कोई जूती कपड़ा कोई चीज़ें हैं वो उस लेके देते हैं तो उसके बारे में इंसाफ होता है, जब बच्चों की शादियां करते हैं तो उसके बारे में इंसाफ होता है, और जहां पर जायदादों का मामला आता है वहां पे इंसाफ होता है। तो फिर घरों में कभी भी झगड़े और तबाहियां नहीं होती। जब आप लोग एक बंदे को ही दबाने की कोशिश करते हैं, एक बंदे को ही गलत कहने की कोशिश करते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो आपका दूर का रिश्तेदार है और दूसरी बहू आपकी जो है वो बहन की बेटी है या भाई की बेटी है, और या आप लोग ये समझते हैं कि मेरी बेटी तो इंतहाई मासूम है, और उसके मुकाबले में, क्योंकि कई घरों में ऐसे ही होता है, एक बेटी और एक बेटा होता है, ठीक है, मैं इसलिए ये भी बात आपको दोहरा इसलिए रहा हूँ कि कई घरों में ऐसे होता है भी एक बेटी या एक बेटा होता है, तो इस तरह होता है भी एक बेटे की शादी करके भी वहां पे हुकूमत बेटी की चल रही होती है, घर में हर मामला हर बात बेटी की मर्जी से होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, बहू और बेटे को सास ससुर अपने से दूर कर लेते हैं, क्योंकि वो अपनी नस्ल के मामले में, अपने मामले में जो बेटी को ज्यादा अहमियत देते हैं और बहू को वो जलील करने पे खुश होते हैं, तो फिर ऐसे घरों में भी सुकून और अमन नहीं होता। हालांकि आप ये भी सोचें भी सिर्फ दो बहन भाई हों तो उनमें सुकून होना चाहिए, लेकिन सिर्फ किस वजह से नहीं होता कि आप इंसाफ नहीं करते। आप बेटियों को घर के मामलात में जो है उनकी ज़रूरत से ज़्यादा
दखल अंदाजी की इजाज़त देते हैं। आपको हालांकि ये चाहिए कि घर की जो बाद में मालिक है वो आपकी बहू है, आपकी नस्ल की माँ है तो वो आपकी बहू है, तो आपको उसको अहमियत देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप बेटियों के साथ ज्यादती करें, अगर बेटियों के साथ भी आप ज्यादती करेंगे, चाहे वो जायदाद का मामला हो, कोई भी मामला हो, या घरों में बेइंसाफी हो, आप उनको घर में दाखिल ना होने दें या भाई उनको घर में ना दाखिल होने दें, उनके साथ ज्यादती करें, तो ये भी गलत है। मैं ये नहीं कहूंगा अभी बेटियां 100% गलत है, नहीं, जहां पे भाई गलत है तो उनको भी समझाएं, जहां पर बेटियां गलत हैं उनको समझाएं, जहां पे बहू गलत है तो उसको भी बेटी समझ के समझाएं, कोई उसको इंतहाई तजर्बाकार औरत समझ के ना समझाए। क्योंकि जाहिर बात है, आप किसी को बहू बना के लाते हैं तो कई ऐसी भी होती हैं 15-16 साल 17 साल की उम्र में वो किसी के घर बहू बन के जाती है, 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की उम्र में। तो ये देखें भी, जो एक माँ बाप के घर के मामलात होते हैं वो और होते हैं, और एक जो ससुराल का घर होता है उसमें मामलात और होते हैं। क्योंकि इसका इंतहाई डिफरेंस होने की वजह से उसको समझने में बड़ा अरसा लग जाता है। तो आप इसी तरह नरमी करें, जिस तरह आप अपनी बेटी को समझाने में नरमी इख्तियार करते हैं, इसी तरह आप अपनी बहुओं को भी समझाने में नरमी इख्तियार करेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, अगर आप ये रवैया रखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि किसी बहू की जरूरत नहीं होगी कि वो आपके साथ जबान लड़ाए, या किसी बहू की ये जरूरत नहीं होगी कि आपके साथ बदतमीजी करे। जब आप हद से ज्यादा टॉर्चर करते हैं तो फिर ये कह लें भी जबान उसकी भी खुल जाती है, फिर 4 गालियां आप निकालते हैं और वापसी में 4 वो निकालती है। फिर क्या होता है भाई जी, जो है मामलात घरों के इंतहाई खराब हो जाते हैं। तो आखिर में यही कहूँगा कि खुदारा जहाँ भी चलें, जिस हिसाब से भी चलें, कोई भी मामला हो, इंसाफ से चलें, कि क्योंकि इंसाफ से ही अमल आता है, इंसाफ से ही अमन आता है। तो अमन चाहते हैं तो आपको इंसाफ करना पड़ेगा। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।